जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाला आरपीएफ कांस्टेबल है, उसका स्ट्रेटजी की कैसे बचे हुए टाइम में हम प्रिपरेशन करें, क्योंकि बहुत कम दिन टाइम बचा हुआ है। आपको पता है कि उसमें 120 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। 35 क्वेश्चन आपको मैथ से होते हैं, 35 रीजनिंग से होते हैं और आपको 50 जीके होता है। आप अगर कांस्टेबल की तैयारी करें तो 35 जो 70 क्वेश्चन हो गए आपको रीजनिंग और मैथ मिला के, उसमें आपको 60 क्वेश्चन सही करके आना है अगर आप कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप ईसाई भरे हुए हैं तो आपको 68 क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। 68 आप सही करके आइए। 2 क्वेश्चन आप रीजनिंग के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग क्या होता है कि एट द टाइम माइंड में आपको क्लिक नहीं हो पाता एग्जाम हॉल में किसका आंसर क्या दे। तो आप 68 वहां अगर आप लेके चलते तो आपका सिलेक्शन होगा। और अगर जीके जीएस की बात करें तो उसमें 30 क्वेश्चन आप जीके से कोशिश करिए अटेम्प्ट करने का। बाकी कुछ आप करंट अफेयर से कर सकते हैं और उसके बाद बाकी जो कुछ क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से आपको आते हैं। तो कोशिश करिए आप इस तरीके से आपको करने का, क्योंकि आपको आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर, आपको सिविल जो सब इंस्पेक्टर या फिर सिविल आपको कांस्टेबल की भर्ती से बहुत अच्छी भर्ती होती है। तो आप इसकी जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्जाम डेट फिलहाल हाल ही फिलहाल में आपको आरपीएफ के आयोग ने क्या कर दिया, उसका जारी कर दिया नोटिफिकेशन कि वो दिसंबर में होगा। उससे पहले आपको एएलपी का एग्जाम होगा, टेक्नीशियन का एग्जाम होगा और उसके बाद आपको आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की एग्जाम होगी। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के बाद आपको फिर कांस्टेबल का आपको एग्जाम होगा। तो बाकी जो कितने टाइम जो बचे उस बचे हुए टाइम में कैसे प्रिपरेशन करना, उसके हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, जितना दिन आपको बचा उसमें कैसे कैसे पढ़ना है आपको, कैसे मैथ की तैयारी करनी है, कैसे रीजनिंग की तैयारी करनी है, कैसे रीजनिंग बनाए ताकि आपको 35 में 35 स्कोर किया जाए, कैसे आपको मैथ पढ़ें ताकि आपको 35 में 35 स्कोर करे। अगर बात करें तो रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन छूट जाती है, क्योंकि माइंड में उसमें क्लिक नहीं करता कि किस टाइप से बनाया जाए। तो रीजनिंग 1-2 क्वेश्चन अगर हम छोड़ भी दे तो आपको कितना, आपको 30 से तो अब रीजनिंग 32-33 तो आपको रीजनिंग बनानी पड़ेगी। और उस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करेंगे कि कैसे आपको मैथ में 35 नंबर लाए। बहुत लोगों की मैथ और रीजनिंग बहुत वीक होती है। और आपको हम बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी की बात करें तो उसमें जो पूछता है वो बहुत ईजी पूछता है, बहुत ईजी पूछता है। जितने लोग आपको 10th लेवल का जो मैथ पढ़े होंगे, जो रीजनिंग आपको इजी वे में बनता है, वैसे ही रीजनिंग आपको आता है। और मैथ आपको 10th लेवल का आपको मैथ पूछा जाता है। अच्छे से प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो आपकी बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रेटजी की पहले बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। हम एक स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, और अगर हम बात करें आरपीएफ की सब इंस्पेक्टर की बात की तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, तो उनकी जॉब प्रोफाइल जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का होता है बहुत अच्छा है। मेरे एक दोस्त है कंचन है, वो अभी मुंबई में है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के तौर पे उसकी अगर हम फ्लैट की बात करें तो बहुत अच्छी वो फ्लैट में रहती है। तो वहाँ एचआरए आपको 27% मिलते हैं, और हमारी एचआरए आपको अगर पटना की बात करें तो आपको 8% मिलता है। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट के आपको एचआरए और भी कम होते हैं। तो आपको बाकी सब अलावेंस की बात करें, सारे अलावेंस मिला के सैलरी जो होती है हमारी सैलरी से वहाँ उनकी सैलरी जो होती है ज्यादा होती है। और जैसे कि आप डायरेक्ट अगर सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे वहां आ जाते हैं तो एक आप ऑफिसर रैंक के पदाधिकारी के रूप में आप वहां जाएंगे तो आपको हेक्टिक वहां पे बहुत कम होता है। अगर हम बात करें सिविल सब इंस्पेक्टर के कंपेयर पे, वो जॉब जो होता है आपको कम हेक्टिक होता है। हाँ, बात करें तो आप ऑफिसर रैंक पे जाते हैं तो थोड़ी आपकी जिम्मेवारी होती है, लेकिन जिम्मेवारी के साथ साथ आपको वहाँ सुविधाएं भी बहुत मिलती हैं और आपको आराम भी वहाँ मिलेगा। आप सिविल सब इंस्पेक्टर की बात करें तो उसके कंपेयर में आपको वहाँ पे सुविधाएं भी मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। हम बता लेते हैं कि कैसे हमको स्ट्रेटजी बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ आपको 35 में 35 लाना होगा। 35 में 35 कैसे लाएं, ठीक है। और रीजनिंग आपको 35 में आपको कम से कम 32 लाने होंगे, मैक्सिमम अगर बात करो तो 35 ला सकते हैं। और जीके जीएस की बात करो तो जीके जीएस में आप 30 टारगेट रखिए। जीके के क्वेश्चन 10 से 12 या 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे करंट से, जो कि आपको करंट से अपडेट रहेंगे तो आपका वो भी बन जाएगा। और कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से रहेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे तो आप मार्क्स ला सकते हैं। अब हम रखते हैं कि गोल हम कितना रखें, कितना हम कट ऑफ नंबर रखें कि टेस्ट में कितना मार्क्स लाएं या फिर एग्जाम में हम कितना मार्क्स लाएं, ताकि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। अगर हम बात करें 2018 में तो 1000 के अप्रॉक्स वैकेंसी आई थी, और अभी वैकेंसी जो है वो 400 के समथिंग आपको आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की आपको
पोस्ट है। तो उस समय जो हम जनरल की बात करें तो जनरल का उस समय कट ऑफ जो सबसे हाई कट ऑफ गया था, अगर हम जून वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई कट ऑफ गया तो आपको 105 पॉइंट समथिंग, आपको 106 पॉइंट समथिंग जो था वो जनरल का कट ऑफ गया था आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में। ठीक है, तो हमें तो ये आपको स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि हमारा जो कट ऑफ इस बार का होने वाला है वो 105 से 110 के बीच में होगा। वो इसलिए ज्यादा आपको होगा कि आपको इस बार वैकेंसी भी कम है, पिछले बार के कंपेयर में आपको वैकेंसी इस बार कम है, और ये भी है कि लोग जागरूक हो चुके हैं पढ़ने को लेकर के। जो नंबर क्वेश्चन के होते हैं वो आपको 120 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन क्या होता है 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, मतलब कि अगर आप 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक आपके सही जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका कट जाता है, तो ये होते हैं निगेटिव मार्किंग। उसके बाद भी बहुत सारे सेक्शन में क्या होता है कि आपको हार्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं, बहुत सारे सेक्शन में आपको इजी क्वेश्चन होते हैं। तो लोगों को ये भी टेंशन का एक होता है कि टेंशन रहता है कि भाई मेरे शिफ्ट में तो हार्ड पूछ दिया, अब क्या होगा। तो कोई डरने की बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन इसी के लिए काम आता है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इसी दिन के लिए होता है। तो आपको उसके लिए टफ सोचने की जरूरत नहीं। टफ जब पेपर होता है तो सबके लिए पेपर होता है, लेकिन आपको एक अल्टीमेट गोल बना के रखना है कि भाई कितना मेरा मेरिट लाने के लिए हमको नंबर चाहिए। तो 105 से 110 के बीच में अगर लाते हैं तो आपका हो जाएगा। ये है आरपीएफ एसआई का, मतलब सब इंस्पेक्टर का। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो मैथ, जो आपको मैथ और रीजनिंग है उसमें आप 70 ना ला करके अगर आप 60 भी लाते हैं तो भी आपका हो जाएगा। और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ कांस्टेबल की मैथ और रीजनिंग बहुत इजी होती है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले, सेट प्रैक्टिस मिले, या फिर मैथ रीजनिंग का प्रॉपर आप क्लास चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज्यादा बार अगर आप कमेंट करेंगे तो भी आपको इसका आपको क्लास मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आपको ज्यादा बार कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्लास के लिए बहुत लोगों से इंसिस्ट किया है। आपको ज्यादा कमेंट करना होगा कि आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास चाहिए, क्लासेस स्टार्ट करवाया जाए। जितना आप कमेंट करेंगे उतने चांसेस ज्यादा होंगे क्लासेस स्टार्ट होने को, क्योंकि मैंने आज इंसिस्ट किया, बोला है कि भाई स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन वही है, भैया मना कर दिए कि नहीं छोड़ दो, नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है आपकी रिस्पॉन्स अच्छी नहीं आ रही है, आपकी रिस्पॉन्स अच्छी नहीं आ रही है। आप एक जब जैसे ही कोई एजुकेटेड वीडियो आपको देखने को मिलती है आप उस पर बहुत कम उसको आप देखते हैं, तो बहुत कम लोग देखने वाले हैं, तो फिर आपको उसके लिए मेहनत उतनी नहीं हो पाती है। मेहनत करते करते क्या होता है कि रेगुलरिटी नहीं बन पा रहा है। तो अगर ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग अप्रिसिएट करेंगे, ज्यादा लोग उसको लाइक करेंगे, तो भाई ज्यादा बनाने वालों का भी हिम्मत और मनोबल बढ़ता है। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि हाँ, जितने भी एजुकेटेड वीडियो आपको मिलते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो जीके जीएस के टेस्ट चल रहे हैं, आप उस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और लोगों को बताइए कि भाई यहाँ मिल रहा है आपको, ये सॉल्यूशन है, ये आपको सेट टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, आपको सेट प्रैक्टिस मिल रहा है, सारे इंस्टीट्यूट के आपको फ्री में कराए जा रहे हैं, आपको पैसे देके पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, वहां जाके टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं है। पैसा आप अगर बचाना चाहते हैं तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए लाइक और सब्सक्राइब करने का। ठीक है, तो आपको मैथ अगर रीजनिंग का भी चाहिए तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि मैथ रीजनिंग का भी चाहिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर कमेंट करेंगे तो मैथ रीजनिंग का भी आपको क्वेश्चन कराया जाएगा डेली, आपको ट्रिक के साथ। और बहुत ही लॉन्ग जंप में आपको 4.25 फीट, लॉन्ग जंप भी आपको 4.25 फीट होता है। हाई जंप की बात करो तो हाई जंप आपको 12 फीट होता है, ये भी आपको ज्यादा है। तो आप अभी से आप रनिंग भी स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको एग्जाम हो जाने के बाद मात्र 2 मंथ का टाइम मिलता है, और 2 मंथ में आप नहीं कर पाएंगे। मेरा लिख के ले लीजिए कि आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा। हमसे ज्यादा एक्सक्यूजेज किसके पास होगा भाई? हम लोग 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, फेस्टिवल मुझसे भी ज्यादा होता है, कभी कभी तो 2-2 शिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ पदाधिकारी कम होने की वजह से आपको 2-2 शिफ्ट की भी ड्यूटीज लगती है, वो भी करना होता है। महिला सिंगल होने की वजह से आपको छापामारी, जितनी छापामारी होती है उसमें भी आपको जाना है। उसके बाद महिला हेल्प डेस्क के प्रभारी हैं, तो वहां महिलाओं से संबंधित भी समस्या आपको सुनने ड्यूटी के अलावा जाना पड़ता है। केस डायरी अलग से लिखनी पड़ती है। तो मेरे पास भी 1000 एक्सक्यूजेज हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ना है तो एक्सक्यूज आपको नहीं देखना है, आपको किसी भी एक्सक्यूज पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, अगर आप 6 घंटे के बाद सोच के उठते हैं, उसके बाद आपको 10 घंटे भी अगर ड्यूटी कर रहे हैं, 10 6 16 देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको जितना टाइम मिल रहा है पढ़ने पे दे सकते हैं। तो आप एक्सक्यूजेज नहीं दीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपके पास टाइम नहीं है, ये आयोग की नहीं है। आयोग आपके हिसाब से अपना कट ऑफ नहीं जारी करेगा कि भाई आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का। तो आप एक्सक्यूजेस नहीं दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए प्लीज।